नहीं उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्या मंदिर अगर इनके बने, इन जैसे मूर्खों की हम पूजा करेंगे? ये तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल दें, मेरा मंदिर बना दो, मेरा ये बना दो। कल तो ये बोल देंगे लोगों को आप शराब पीना शुरू कर दो। उर्वशी रौतेला कोई अभिनेत्री है और बद्रीनाथ में अपने नाम का मंदिर होने की बात कर रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। आप ये क्यों बोल रहे हो कि मेरे नाम का मंदिर है? ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे तो दुनिया में लाखों लोगों का सरनेम गांधी है, तो क्या सब गांधी हो गए? मेरी बस ये चाहे कि उनके भी टेम्पल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माई फैंस कुछ वहाँ पे आपके नाम पे आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम के पास उर्वशी रौतेला के नाम का मंदिर है? जी हाँ, और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कहना है खुद बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का। उन्होंने खुद ये बात कही है कि उनके नाम का एक मंदिर है और वो भी बद्रीनाथ धाम के पास। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना? पर अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा कोई मंदिर है या फिर ये सिर्फ एक लाइमलाइट में रहने की बेतुकी कोशिश है? इस बात से कई लोग भड़क उठे हैं, चाहे वो पुजारी हो या फिर स्थानीय लोग, और उर्वशी के इस बयान की कड़ी निंदा करी जा रही है। तो क्या उर्वशी ने ऐसा बस पब्लिसिटी के लिए कहा या फिर उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? तो चलिए जानते हैं इस पूरे मामले का सच। नमस्कार दगड़ियों, मीछू शिवानी सोलंकी और स्वागत है आपका उत्तराखंड की नौनी चैनल की फिल्मी रहबार सीरीज में। दीदी भूली भैजी सुना। उर्वशी रौतेला जो उत्तराखंड में ही पली बड़ी हैं, अक्सर अपनी बातों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है, अभी हाल ही में उर्वशी रौतेला ने यूट्यूबर सिद्धार्थ कनन के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान बातों बातों में कह दिया कि बद्रीनाथ धाम के पास उनके नाम का एक मंदिर है। ये बात सुनकर सिद्धार्थ भी खुद चौंक गए और उन्होंने फिर उर्वशी से इस बात की पुष्टि करने के लिए पूछा कि आपके नाम का मंदिर है, ये मंदिर क्या आपको डेडिकेटेड है? उर्वशी ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, उर्वशी मंदिर वहां पर है। इसके बाद जब सिद्धार्थ कनन ने उनसे पूछा कि क्या उस मंदिर में लोग माथा टेकते हैं और उनसे ब्लेसिंग लेते हैं, तो उर्वशी ने हंसते हुए कहा कि अब मंदिर है तो और क्या करेंगे। नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने चाहोगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, है? उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। बस मेरी ये चाहत है कि जैसे अभी विद इन स्पैन ऑफ 1.5 साल के स्पैन में आई मेड माई डेब्यू विद मेगा स्टार चिरंजीवी। फिर मैंने पवन कल्याण गारू के संग काम किया ब्रो फिल्म में। फिर मैंने बालाया बाबू के संग काम किया। मेरी बस ये चाहे कि उनके भी टेम्पल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माई फैंस कुछ वहाँ पे कुछ हो। एक टेम्पल आपके यहाँ है, आपके नाम पे, आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू में उर्वशी ने ये जरूर बोला कि उनके नाम का मंदिर वहां है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया कि वो मंदिर उनके लिए नहीं बल्कि किसी और देवी को समर्पित है। तो पूरे इंटरव्यू को देखकर ऐसा लगा जैसे उर्वशी रौतेला इस मंदिर को खुद से जोड़ रही हैं। बस फिर क्या था, ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और उर्वशी रौतेला को अब खूब ट्रोल किया जा रहा है, उन पर मीम बनाए जा रहे हैं। लोग इस मुद्दे को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं। बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और स्थानीय लोग इस बयान से काफी आहत हैं और उर्वशी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में बद्रीनाथ में उर्वशी मंदिर है? जी हाँ, बद्रीनाथ धाम के पास एक गांव है बामड़ी, वहां एक उर्वशी माता मंदिर जरूर है, लेकिन उसका उर्वशी रौतेला से कोई संबंध नहीं है। ये मंदिर श्रद्धा और आस्था का केंद्र है और उसका किसी भी सेलिब्रिटी से कोई नाता नहीं। दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशी मठ के पास एक छोटा लेकिन बहुत ही खास मंदिर है, उर्वशी मंदिर। ये मंदिर बद्रीनाथ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, बामड़ी गांव में स्थित है। अब देखने में ये मंदिर भले ही छोटा है, लेकिन इसके पीछे की कहानियां काफी पौराणिक और रोचक हैं। एक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे तो भगवान शिव उनका शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए ताकि शिव शांति पा सके। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठ बने। ऐसा माना जाता है कि उन टुकड़ों में से एक बामड़ी गांव में भी गिरा और यहीं पर उर्वशी मंदिर की स्थापना हुई। एक और दिलचस्प कथा है कि जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे तब उनकी जंघा से एक बेहद सुंदर अप्सरा का जन्म हुआ, उर्वशी।
उसे स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा माना गया। कहा जाता है कि उर्वशी ने कुछ समय बामड़ी गांव में भी बिताया था और उसी की याद में ये मंदिर बनाया गया। इस मुद्दे पर बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्म अधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने उर्वशी रौतेला की कड़ी निंदा करी और उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ में जो उर्वशी मंदिर है वो एक पवित्र शक्तिपीठ है और इसे किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए नहीं बनाया गया है। उर्वशी रौतेला कोई अभिनेत्री है और बद्रीनाथ में अपने नाम का मंदिर होने की बात कर रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। उर्वशी मंदिर बद्रीनाथ में है, लेकिन उर्वशी भगवती सती जो भगवान शंकर की पत्नी थी, उनके शरीर के कई अंग जगह जगह गिरे और पूरे भारतवर्ष में 108 मंदिर, 51 शक्तिपीठ और उसी में बदरियम उर्वशी तथा बद्रीनाथ में उर्वशी यानी उरु भाग गिरा उर्वशी। और ये उर्वशी मंदिर भगवती सती का है, भगवती दुर्गा के रूप में है, भगवती लक्ष्मी के रूप में है। साथ ही बद्रीनाथ मंदिर और वहाँ के हक हकूकधारी यानी पांडुकेश्वर के गांव वाले और बामणी के गांव वाले, साथ में माणा के गांव वाले अपने इष्ट भगवती के रूप में उन्हें मानते हैं। कोई अभिनेत्री यदि अपना बताती है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। ये बात गलत है, समाज में इसका संदेश गलत जाएगा। हम तो कहते हैं सरकार को ऐसे व्यक्ति के प्रति बिल्कुल कोई एक्शन लेना चाहिए। हमें बड़ा दुख है, हम बड़ी पीड़ा में हैं जब से सुना कि उर्वशी रौतेला और बद्रीनाथ की भगवती उर्वशी उस मंदिर को अपना बता रही हैं। इस बात का हम घोर विरोध करते हैं। ये मंदिर भगवती सती को समर्पित है। किसी भी देवी के मंदिर को किसी अभिनेत्री के नाम से जोड़ना ना सिर्फ गलत है बल्कि अपमानजनक भी है। इससे समाज पर गलत संदेश जाएगा और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव ब्रिजेश सती ने भी उर्वशी रौतेला द्वारा दिए गए बयान को निंदनीय बताया और कहा कि उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत सरकार से उर्वशी रौतेला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता है। उर्वशी रौतेला द्वारा जो यह बयान दिया गया है बिल्कुल निंदनीय है। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत उनके इस बयान की भर्त्सना करता है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उर्वशी रौतेला के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। हम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से भी मांग करते हैं कि उनको भी इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। विगत दिनों में ये देखा गया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम से इसी तरह का उपयोग किया जा रहा है। संतोष त्रिवेदी जो तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने भी उर्वशी रौतेला के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उर्वशी का ये दावा करना कि उनके नाम से मंदिर है, इस बयान ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है और भगवान के नाम से इंसानों के नाम रखे जाते हैं, इंसानों के नाम से भगवान का नाम नहीं रखा जाता है। उन्होंने उर्वशी रौतेला को क्षमा मांगने और अपना बयान वापस लेने के लिए कहा। बद्रीनाथ धाम के पास मां उर्वशी का एक दिव्य और भव्य पौराणिक मंदिर विराजमान है। उस पर एक फिल्म स्टार के द्वारा, जिनका नाम उर्वशी रौतेला है, उनका ये दावा करना कि मेरे नाम से ये मंदिर है, कहीं ना कहीं करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम उनके ये बयान ने किया है। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज कई भगवानों के नाम से हमारे नाम भी रखते हैं, जबकि हम भगवानों के नाम से हमारे नाम रख सकते हैं, लेकिन हमारे नाम से भगवान के नाम नहीं रख सकते हैं। सभी जानते हैं कि राम, श्याम, पार्वती, तमाम सारी चीज़ें हम रखते हैं। पूरे देश में जो सनातन धर्म को मानते हैं वो भगवानों के नाम से भी अपने बच्चों का नाम रखते हैं। और इस प्रकार का बयानबाजी इनको करना, और माँ उर्वशी से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि इनको सद्बुद्धि दे, अपने इस घटिया बयान को वापस ले और माँ उर्वशी से क्षमा याचना कर। अब पुजारी, पुरोहित और स्थानीय लोग तो उर्वशी की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ मशहूर टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने भी इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है और उर्वशी को फटकार लगाते हुए लिखा कि ये दुखद है कि लोग ऐसी बकवास के खिलाफ कोई कार्यवाही तक नहीं करते। भारत में हिंदू धर्म मजाक बनता जा रहा है। वैसे उसने बार बार एक ही जवाब दोहराकर राजनीतिक रूप से सही बनने की कोशिश की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जानबूझकर बेसिर पैर की बातें करना ये वाकई दुखद है। कृपया धर्म के नाम पर खेल मत खेलिए। पॉडकास्ट में उर्वशी ने यह भी बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक मंदिर में स्टूडेंट्स ने उनकी तस्वीर पर फूल और माला चढ़ाकर पूजा की। उन्होंने बताया कि वहां दमदमा माई नाम से एक मंदिर है जहां मेरी फोटो पर फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है और लोग मेरी पूजा भी करते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने साउथ इंडिया में भी अपना मंदिर बनाने की इच्छा जताई।
उन्होंने कहा कि उन्होंने साउथ के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है और कई साउथ की फिल्में भी करी हैं, तो इसलिए वो चाहती है कि साउथ में भी उनका एक मंदिर हो। अभी विद इन स्पैन ऑफ 1.5 साल के स्पैन में आई मेड माई डेब्यू विद मेगा स्टार चिरंजीवी। फिर मैंने पवन कल्याण गारू के संग काम किया ब्रो फिल्म में। फिर मैंने बालाया बाबू के संग काम किया। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेम्पल्स हैं, तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माई फैंस कुछ वहाँ पे कुछ हो। एक टेम्पल आपके यहाँ है, आपके नाम पे, आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। जब बवाल इतना बढ़ गया कि लोग उर्वशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लग गए और यहाँ तक कि पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करा दी गई, तो उर्वशी रौतेला अब अपनी बात से पलट गई और उर्वशी की टीम ने इस बात पर सफाई दी है। उर्वशी रौतेला की टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उर्वशी ने ये नहीं कहा कि उनका खुद का कोई मंदिर है, बल्कि उनका मतलब था कि उत्तराखंड में उनके नाम से एक मंदिर है। लेकिन लोग बिना ठीक से सुने सिर्फ उर्वशी और मंदिर जैसे शब्द सुनकर मान लेते हैं कि लोग उनकी पूजा करते हैं। टीम ने साफ किया कि वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए और तभी कोई राय बनानी चाहिए। अक्सर सेलिब्रिटीज ऐसे विवादित बयान दे देते हैं और लोग फिर उनकी आलोचना भी करते हैं, तो इस मुद्दे पर उत्तराखंड की नौनी चैनल की टीम ने भी लोगों की राय जानी। आइए देखते हैं कि लोगों का इस मामले को लेकर क्या कहना है। तो उत्तराखंड की नौनी चैनल की टीम आज मौजूद है देहरादून के गांधी पार्क में और यहाँ हम एक ऐसे मुद्दे पर लोगों की राय लेने आए हैं जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। दरअसल कुछ समय पहले उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बद्रीनाथ धाम के पास उनके नाम का एक मंदिर है, जिसको लेके काफ़ी विवाद शुरू हो चुका है। पंडित, पुरोहित और स्थानीय लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग करी जा रही है। तो आइए देखते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है इस मामले को लेकर। तो जैसे आपने सुना कि उर्वशी रौतेला ने कहा कि उनके नाम का एक मंदिर है, उर्वशी मंदिर बद्रीनाथ धाम में, जो उनके नाम पे भी नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि साउथ इंडिया में भी उनके नाम का एक मंदिर होना चाहिए, मतलब एक इच्छा जताई है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है कि सेलिब्रिटीज़ को ऐसे बयान देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? नहीं, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए क्योंकि ये तो धार्मिक से जुड़ा हुआ है। और भाई इस तरह तो रावण की भी नहीं चली, क्योंकि रावण भी अहंकार के कारण गया, तो ये तो गलत है कि इस तरह तो देश के ऊपर गलत ही बात आएगी, क्योंकि हर कोई अपने आप को फिर हीरो ही समझेगा, है ना, तो वो तो गलत है। मैसेज कैसा जा रहा है लोगों को? वो गलत जा रहा है आजकल के युवा को, बहुत गलत है, क्या कहना चाहेंगे? गलत, क्योंकि अपने आप को ही अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि वो तो अहंकार ही है और वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को अपने भाई सरल भाव से रहना चाहिए। इस तरह मंदिर तो भाई भगवान के ही होते हैं, है ना, ऐसे इंसान तो फिर वो तो गलत चीज़ है। वो तो फिर एक ही है कि अब हीरो है तो वो हीरो ही बनती है, तो वो गलत है। आपको लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात? वही उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अंकल, आपका नाम बताएंगे? संजीव। तो आपने अभी एक मैटर सुना होगा, उर्वशी रौतेला ने एक बयान दिया है कि बद्रीनाथ धाम के पास उनके नाम का एक मंदिर है, उर्वशी मंदिर, और इसको लेके बहुत सारे पंडित पुरोहित जो बद्रीनाथ धाम से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ को ऐसे बयान देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। अब ये छोटे से व्यूज़ पाने के लिए या कुछ उसके लिए आप ऐसे उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हो। इसका जब आपने बयान दोगे, इसका मतलब ये सिंपल सी बात होगा कि आपने इतना नशा कर रखा कि आपको ये भी नहीं पता बोल क्या रहे हो। मतलब सेलिब्रिटीज़ वालों की क्या है, उनकी कोई लिमिट थोड़ी है, उनको पूछता कौन है, क्या है उनकी कोई पहचान है? 4 दिन लोगों ने देखा, 4 दिन बाद भूल गए, फिर वो नौटंकी करेंगे कि लोग हमें याद रखें, इसीलिए तो ये नौटंकी चलती है, वरना क्या जरूरत है किसी को बोलने की? ये आप बताइए मुझे। या वो नशा इतना कर लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें बोलना क्या है और कहाँ बोलना है और क्या चीज़ बोलनी है, उन्हें यही वाली बात पता नहीं होती। ये तो एक छोटे से 2 साल के बच्चे को भी पता होता है उसे क्या बोलना है और कहाँ बोलना है। उसको भी कोई भी आएगा, उसे अपनी लिमिट पता होती है। ये क्या लिमिटलेस हो गए कि इन्हें यही नहीं पता कि इन्हें बोलना क्या है? इतने पागल हैं क्या ये लोग? जैसे भारत में मतलब जो धर्म है वो बहुत संवेदनशील इशू है, फिर भी सेलिब्रिटीज ऐसे बयान दे देते हैं। ये नहीं बोल रहे कि भैया सिंपल सी बात है, जिसे जो मानना है मानो और जिसे नहीं मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं है। पता ना, सबका अपनी अपनी व्यूज है, डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं। आप ये क्यों बोल रहे हो कि मेरे नाम का मंदिर है? ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे तो दुनिया में लाखों लोगों का सरनेम गांधी है, तो वो क्या सब गांधी हो गए? एक मिनट, होता है ना कि लाखों लोग हैं कि इसमें गांधी के नाम से, क्या वो सब गांधी जी की तरह आदर्श हो गए? नहीं हुए ना। और तुम अपनी लिमिट में रहो यार। तुम मतलब कि क्या ये छिछोरी हरकतें कर रहे हो मतलब ना? और क्या मैसेज जा रहा है बच्चों पे? आज की डेट में जो जनरेशन देख रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि तुम पागल हो तुम, और क्या बोलोगी? आज बताओ, हर आदमी, आप किसी से भी पूछ लो, तुम अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए यार। ये सेलिब्रिटी हो, तुम लोगों की तो वैसे भी कोई पहचान नहीं है।
4 लोगों ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम अपनी औकात ही भूल गए। आपको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, कानून इतना सख्त होना चाहिए कि इन्हें सबको जेल में डालना चाहिए, उन्हें सख्त होना चाहिए कानून। ये नहीं कि तुम छोड़ दो हवा में। डेमोक्रेसी में रहने का मतलब ये नहीं होता कि जो मर्जी तुम करो। डेमोक्रेसी में रहने का मतलब होता है कि तुम्हें फ्रीडम है तो कुछ इसकी तुम्हें राइट्स भी है, तुम अपनी राइट्स पूरी करो। ये क्या है कि तुम कुछ भी बोल दो। अब भारत सरकार को तो ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो ये उल्टा सुल्टी ये बोलते हैं इसमें इन्हें जाके मिनट से पहले जेल में डाल दे। पहले इनकी तो जमानत भी नहीं होनी चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी होती है। सामाजिक जिम्मेदारी है। अरे पर ये जो नशेड़ी लोग हैं इनसे क्या है कि सामाजिक जिम्मेदारी? आप बताइए ना, कौन पूरा बॉलीवुड तो नशे में डूबा हुआ, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ अच्छा वो करेंगे? क्या वो है पहले बताओ, इन्हें पूछता कौन है? 2-4 व्यूज़, कुछ हज़ार व्यूज़ के लिए तो नौटंकी हो रही है, बाकी किस लिए कोई क्यों बोलेगा बताओ? हर आदमी को पता है उसकी लिमिट क्या है, हर आदमी को पता है क्या है, सब कुछ होना चाहिए, अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। इन्हें तो जेल में डालना चाहिए, इन्हें तो जमानत भी नहीं होनी चाहिए। इनको तो कम से कम 2-1 साल बाद इनकी जमानत होनी चाहिए, जब इन्हें अपनी औकात पता चले कि हम क्या है और बोल क्या रहे। बताओ ये क्या कर रहे हैं कि लोग उछाले का मामला है, जैसे वो रणावती ये पिक्चर आई थी पद्मावत, उसके बाद लोग वो करेंगे तो हमारे व्यूज बढ़ेंगे। यही नौटंकी इसीलिए तो हो रही है, बाकी कोई क्यों करेगा बताओ? पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी स्टंट ही है और क्या है बताओ? इन्हें को जब कोई भूल जाते हैं कि जब कोई पहचानता नहीं तभी ऐसी नौटंकी शुरू कर देते हैं। बताओ बाकियों की लिमिट होती है कि नहीं बोल पाते, जैसे सड़ जाते हैं हमारे अच्छे लोग हैं, हम तो बोल पाएंगे ना भाई, हमारी कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है कि हमें किसी से डर पड़ा। तो हमने अभी देखा कि कैसे लोग जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं इस मामले को लेकर, और लोग जो है समझ रहे हैं कि ये जो है उर्वशी रौतेला ने जो ये कहा है वो बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, और उनकी आलोचना भी करी है उन्होंने इस मामले को लेकर। और अभी हम और लोगों से बात करेंगे और लोगों की राय जानेंगे इस मामले को लेकर। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि और बाकी लोगों का क्या कहना है, और युवा पीढ़ी जो है उनको इस मामले को लेकर जरूर कुछ बोलना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो युवा पीढ़ी को जरूर कुछ कहना चाहिए। आपको उर्वशी रौतेला के बारे में पता है? उन्होंने अभी एक हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बयान दिया है कि बद्रीनाथ धाम के पास उनके नाम का एक मंदिर है, उर्वशी मंदिर। लेकिन अभी मतलब ये है कि वो जो उर्वशी मंदिर है वो उनके नाम का नहीं है, वो मंदिर जो है वो माता सती को समर्पित है। तो उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है, बहुत लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका इन्फ्लुएंस होता है लोगों के समाज में, तो आपको लगता है कि उनको ऐसे धार्मिक बयान देने चाहिए जिसका कोई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मतलब भगवान का मंदिर को अपना मंदिर या खुद को भगवान के बराबर समझना कोई वो नहीं, और वो एक सेलिब्रिटी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें अपने आप को भगवान के समान मानना चाहिए या अपना कोई मंदिर वगैरह। और उन्होंने जैसे ये भी कहा था कि साउथ इंडिया में वो चाहती हैं कि उनके नाम का एक मंदिर बने। तो क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज़ के मंदिर बनने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सेलिब्रिटी भी तो एक इंसान ही है ना, तो किसी इंसान का तो आज तक मंदिर नहीं बना है, फिर उनका कैसे बन? आपको लगता है कि उन्होंने बस ये पब्लिसिटी के लिए किया है? हाँ, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। गलत, पूरा गलत ही लगता है, क्योंकि ये कुछ भी सही नहीं है ना। ऐसा तो नहीं होता कि कोई किसी इंसान का मंदिर बनाकर उसकी पूजा की जाए या उससे कोई वो किया जाए। लगता है आपको कार्रवाई होनी चाहिए या कुछ माफ़ी मांगनी चाहिए उनको? हाँ, उन्हें माफ़ी तो मांगनी चाहिए। थैंक यू। तो जैसे हमने देखा कि उन्होंने बोला कि ये बस पब्लिसिटी के लिए किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सेलिब्रिटीज़ को ऐसे संवेदनशील मामलों में बयान नहीं देने चाहिए। ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। आगे हम देखते हैं कि और लोगों का इस मामले को लेकर क्या कहना है। तो उर्वशी रौतेला ने जो बयान दिया है कि उर्वशी मंदिर है उनके नाम का बद्रीनाथ धाम में, इसको लेके उनकी बहुत आलोचना हुई है, और हमने लोगों से भी जाना कि उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इस मामले को लेकर। और लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो बस एक पब्लिसिटी स्टंट है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। तो आइए जानते हैं, हम एक और यहाँ पे बैठी हुई है, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी क्या राय है इस मामले को लेकर। हेलो आंटी। आपका नाम? मेरा नाम सुमन। आपने एक मैटर के बारे में सुना है, सोशल मीडिया में आजकल बहुत वायरल हो रहा है। उर्वशी रौतेला ने एक बयान दिया है। उर्वशी रौतेला के बारे में आप जानते हैं? उर्वशी रौतेला सुना सा तो लग रहा है, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं।
बॉलीवुड में। हाँ। हाँ। तो वो अक्सर अपने बयानों को लेके काफ़ी मतलब चर्चा में रहते हैं। तो उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि बद्रीनाथ धाम में उनके नाम का एक मंदिर है, उर्वशी मंदिर। तो इसको लेके बहुत आलोचना हो रही है क्योंकि वो जो उर्वशी मंदिर है वो उनके नाम का नहीं है, वो मतलब भगवान सती जो है माता सती उनके लिए समर्पित है। तो अब बहुत पंडित पुरोहित उनकी आलोचना कर रहे हैं, लोग भी उनकी बहुत आलोचना कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं, बॉलीवुड एक्टर होते हैं, उनको ऐसे बयान देने चाहिए किसी के धर्म को लेकर? नहीं, ऐसे बयान तो देने नहीं चाहिए। भगवान के नाम पर ये एक प्रकार से मतलब उनका मजाक उड़ाना ही हुआ फिर। तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? सिर्फ अपने आप को ऊपर मतलब अपने को प्रमोट करने के लिए, अपने को सुर्खियों में लाने के लिए। तो आपको लगता है कि मतलब इस मामले में कुछ आगे कार्रवाई होनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सॉरी तो बोलना ही चाहिए, बोलना चाहिए ना सॉरी। तो ये तो गलत बात बोली है उन्होंने, अपने आप को भगवान के नाम पे रख के मतलब अपने आप को उनके समकक्ष उन्होंने माना है, ये तो गलत है ना। माता सती से जोड़ के अपने आप को, ये तो गलत है। और उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जैसे वो चाहती हैं कि साउथ इंडिया जो है वहाँ पे उन्होंने काम कर रखा है कई फिल्मों में, तो वो चाहती हैं कि वहाँ पे भी उनके नाम का मंदिर बने क्योंकि उन्होंने। तो आपको लगता है जैसे बॉलीवुड वाले उनके एक्टर के नाम पे मंदिर बनाए जाते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे मंदिर बनाने चाहिए? नहीं, मंदिर तो भगवानों के नाम पे बनने चाहिए, इंसानों के कब से मंदिर बनने लगे। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम हुक्म चौहान है मैडम। तो आपने एक मैटर के बारे में सुना होगा, उर्वशी रौतेला ने अभी हाल फिलहाल में एक बयान दिया है कि बद्रीनाथ धाम के पास उनके नाम का एक मंदिर है, उर्वशी मंदिर, लेकिन वहाँ पे माता सती के नाम का मंदिर है। उर्वशी मंदिर जो है वो माता सती को समर्पित है। तो बहुत आलोचना हो रही है, बहुत विवाद हो रहा है। तो आपको लगता है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको ऐसे धार्मिक बयान देने चाहिए? नहीं मैडम, इस मामले में देखो पता क्या होता है, जब आदमी इतना बड़ा किसी ओहदे पे हो, थोड़ा पीछे करना मैं मतलब अब वो इतनी बड़ी स्टार है हमारे उत्तराखंड की, इकलौती एक यहाँ पे जो हमारे कोटद्वार और गढ़वाल क्षेत्र से बिलोंग करती है। अगर वो इस तरह का बयान देखते तो काफ़ी निंदनीय है, मैं तो यही कहूँगा। मैंने भी जब वो वीडियो उनका आया था तो उस दिन देखा था वहाँ पे, तो गलत बात कही उन्होंने, ये तो मैं तो यही कहूँगा। और शायद उन्हें अपने बयान को वापस लेना चाहिए किसी भी धार्मिक स्थान के बारे में। वो शायद माता सती का है वो, तो उन्होंने अपने नाम से जोड़ करके उस मंदिर की अपनी व्याख्या की है, तो काफ़ी निंदनीय है, मैं तो यही कहूँगा। और जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी होते हैं वो, उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहती है कि साउथ इंडिया में उनके नाम का एक मंदिर हो, और कई सारे सेलिब्रिटी उर्वशी रौतेला चाहती हैं। और बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं साउथ में जिनके नाम के मंदिर बना देते हैं लोग, अपने जैसे प्रशंसक होते हैं, फैंस होते हैं, वो ऐसे ही बना देते हैं। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के, एक्टर्स के ऐसे मंदिर बनने चाहिए? नहीं मैडम, ये काफ़ी गलत है। और जिन लोगों की ये सोच है और जो उन्हें अपना भगवान मान लेते हैं, देखो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा, अगर मंदिर बना नहीं है आपने तो किसी आप क्रांतिकारी का बनाइए। आज इतने बड़े हमारे देश के जो रक्षा कर रहे हैं फौजी भाई लोग हैं, कहीं उस पर सीमा पे शहीद होते हैं, तो उनके स्मारक बनने चाहिए जगह जगह। आप एक सेलिब्रिटी का वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन को ही चकाचौंध से बढ़ते हैं। मुझे तो नहीं लगता उर्वशी रौतेला जैसा या फिर कोई एक सेलिब्रिटी है वो किसी अदर्स पर्सन का यहाँ पे बढ़िया अच्छा है या उसको डेवलप करते होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी उत्तराखंड से हैं उर्वशी रौतेला, उत्तराखंड में इतना ज़्यादा फ्लड आता है, अभी तक एक भी फ्लड में उर्वशी रौतेला का यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं है या वो कोई भी सेलिब्रिटी है, तो ये काफ़ी गलत है मैम, मेरा तो यही कहना है। थैंक यू सो मच मैम। हेलो, आपका नाम? शुभम। तो शुभम, अभी जैसे हाल फिलहाल में उर्वशी रौतेला ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ धाम के पास उनके नाम का एक मंदिर है, उर्वशी मंदिर, लेकिन वो जो मंदिर है वो माता सती को समर्पित है, उसकी एक पौराणिक कथा जुड़ी है उसके साथ। तो बहुत लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, पंडित पुरोहित स्थानीय लोग। तो आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ऐसे धार्मिक इशू में बयान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। देखो धार्मिक चीज़ें ऐसी है जो मतलब वो